अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार झटपट से तैयार होने वाला गाजर का हलवा, जिसे बनाने के लिए आपको ना तो गाजरों को कच करना पड़ेगा और ना ही घंटों तक गाजर के हलवे को पकाना पड़ेगा, बल्कि 10 मिनट में झटपट से तैयार हो जाने वाला हलवा है। और जो है इनको कच करने की बजाय आज हम बनाएंगे जूसर के जग से। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लिया, इसे हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध आपने जो है वो फुल फैट लेना है, यानी कि क्रीम वाला दूध लेना है। आपने उसकी क्रीम जो है उसकी मलाई जो है वो अलग नहीं करनी है। अगर आपने मलाई उतारी हो तो फिर आपने जो है वो मलाई भी साथ ऐड करनी है। और कोशिश करें कि आप भैंस वाला दूध लें, क्योंकि गाय के दूध में जो है इतनी मलाई नहीं होती जितना कि भैंस के दूध में होती है। और अगर आपके पास जो है मलाई वाला दूध ना हो तो फिर जो है आप, यानी कि आपको हम आगे चल के बताएंगे कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपके हलवे का जो टेस्ट और टेक्सचर है वो बिल्कुल बाजार जैसा हो। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है। ये हमारे पास जो दूध था उसे हमने फ्रीज किया हुआ था, इसलिए ये आपको ढेले नजर आ रहे हैं। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और बॉईल कर लेंगे। और इसे जो है हम इतना पकाएंगे कि ये जो है हाफ रह जाए। इसे हम दरमियान दरमियान में हिलाते रहेंगे। तो जब तक हमारा दूध जो है उबल रहा है और ये पक पक के हाफ हो जाता है, तब तक हम अपना बाकी काम कर लेते हैं, ताकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी ना हो और हम जो है 10 मिनट में अपना हलवा तैयार कर सकें। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, आज का हलवा जो है हम सिर्फ 10 मिनट में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा दूध जो है वो अच्छे से पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि अपना बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गाजरें ली हैं। ये 1 किलो हमने गाजरें ली थी। कुछ को मैंने पहले क्रश करके रखा हुआ था, तो ये थोड़ी सी गाजरें मैंने बचा के रखी हैं आपको दिखाने के लिए कि इनको हमने किस तरह से क्रश करना है कि आपको मुश्किल ना हो। इन्हें मैंने छील के और धो के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इनका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट हम उतार लेंगे। अच्छा, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप गाजर का हलवा बनाए ना, तो आपने कोशिश करनी है कि जो बारीक वाली गाजर होती है ना वो यूज करनी है। वैसे हम नॉर्मली क्या करते थे कि हम मोटी वाली गाजरें यूज करते थे, लेकिन इस दफा आपने जो है बारीक वाली गाजरें यूज करनी है। और हम जग में जो है इनको ब्लेंड करेंगे। रफली हम इनको कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़े बड़े पीस भी नहीं करने और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं करने, दरमियाने साइज के हम ये पीस बना रहे हैं। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी जो है आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर देगी घर में गाजर का हलवा बनाने में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही मजे का जो है हलवा तैयार कर सकते हैं। कि सर्दियों में जो है हम हर घर में तकरीबन ये हलवा खाया जाता है और बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि कुछ घरों में गैस का इशू भी कुछ इलाकों में लाजमी होता है सर्दियों में, तो उसकी वजह से भी जो है हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप 10 मिनट में जो है बहुत ही मजे का हलवा तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी गाजरें बचा के रखी थी आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने जो है वो पहले से तैयार करके रख ली थी, ताकि वीडियो मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और इन्हें जो है हम अच्छे से इसमें चॉप कर लेंगे, अच्छे से कश कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। 1 मिनट भी नहीं लगता, ये कह लें 20 से 25 सेकंड में ना आपकी जो गाजरें वो है जो अच्छे से इसके अंदर कश हो जाती हैं। ये इसको साइड पे कर देंगे, जग को कवर करेंगे और इसे जो है हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने गाजरें चॉप करनी है ना जग के अंदर, तो इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना बिल्कुल भी। बिल्कुल ड्राई गाजरें यानी कि होनी चाहिए। आपने इसके अंदर पानी एक कतरा भी ऐड नहीं करना, वरना आपको पानी जो है गाजरों का हलवा बनाते हुए पानी ड्राई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने ऐसे ही इनको जो है वो कश करना है। तो यहाँ पे गाजरें जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ये चॉप हुई है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इन्हें हमने जग में किया है। बहुत यानी कि अच्छी जो है वो चॉप हुई है हमारी गाजरें। इन्हें निकाल लेते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच हम घी डाल रहे हैं। घी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा आपके हलवे में। क्यों, और हम बहुत कम घी यूज करने वाले हैं आज के हलवे में, तो जो है खाने में टेस्ट भी अच्छा होगा, हैवी हैवी नहीं होगा, और जो है हमारे हलवे की अफादियत को भी ये बढ़ा देगा। तो ये 2 खाने के चम्मच हमने घी लिया, इसे गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। तो घी हमारा जो है वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर जो हमने गाजरें कश की थी सारी गाजरें डाल देंगे और इनकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। इसमें हमने पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, एक कतरा भी हम पानी नहीं डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि जल्दी से हमारे गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो जाए, इससे पहले कि गैस चली जाए, क्योंकि पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू होता है। तो हाई फ्लेम पे हमने जो है पूरी कुकिंग करनी है, तभी हमारा हलवा जो है वो 10 मिनट में तैयार होगा। तो हमने इसको अच्छे से दबा दबा कर इसके पानी को जो है हमने ख़त्म करना है। और आपने ये नहीं समझना कि कच्चा रह जाएगा।
आपने देखे हमने गाजरें जो है वो बहुत बारीक वाली ली थी, जो है एक तो वो गाजरें जो है ना उनके अंदर येलो पार्ट बहुत कम होता है, इसकी वजह से बहुत जल्द जो है वो कुक हो जाती हैं। और दूसरा ये कि हमने चॉप जो है वो अच्छे से किए, क्रश जो है अच्छे से किए हैं, तो इस वजह से भी वो बहुत जल्द जो है वो कुक हो जाएंगी। तो इसकी भुनाई के दौरान हमने बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है, बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पकेगा तो ये खुद ही इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे से गल जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो हमने इनकी 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है कि इसका पानी जो है गाजरों के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाजरों ने जो है पानी छोड़ना शुरू कर दिया, हमें बस 1 मिनट हुआ अब इसकी भुनाई करते हुए। तो आपने अच्छे से गाजरों को दबा दबा के ना इनका जो है पानी निकालना है और उसकी भुनाई करनी है, ताकि गाजरों का पानी जो है वो उसके अंदर ना रहे, हलवे के अंदर। अच्छे से इस तरह से दबा लेना। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई थोड़ा मोटा पीस आ गया गाजर का तो उसे भी आप दबा लें, क्योंकि वो पकते हुए सॉफ्ट हो जाता है तो वो जो है टूट जाएगा, तो यानी कि खाने में बुरा नहीं लगेगा। इस तरह से आपने दबा दबा के इनको 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है, तो इनका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट गाजरों की अच्छे से भुनाई की और आप देख सकते हैं कि गाजरों का पानी जो है बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये देखें। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने डाल देनी है चीनी। 3/4 कप हम डाल रहे हैं, यानी कि पौना कप। तो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप 1 कप भी डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही कम पसंद करते हैं तो फिर 1/2 कप डाल लें। हम दरमियाना सी मीठा डाल रहे हैं कि जो ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो। और ये अब चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी, तो इसकी भी अच्छे से हमने भुनाई करनी है, क्योंकि चीनी जैसे जैसे मेल्ट होगी ये हलवा जो है ढीला हो जाएगा हमारा। तो इसको फिर से हमने जो है इसका जो पानी है सारा वो अच्छे से खुशक कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। चीनी जो है अच्छे से मीठा जो है सारी गाजरों के अंदर चला जाए। वैसे हमारी गाजरें भी मीठी थी, क्योंकि हमने वो छोटे साइज़ की ली थी, तो वो मीठी होती हैं गाजरें, खाने वाली गाजरें होती हैं नॉर्मली। ये देखें ये फिर से कितना ढीला हो गया। अब इसको हमने फिर से तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है, चीनी का पानी जो है अच्छे से खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को जो है नीचे उतार देंगे चूल्हे से और अपने दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें दूध के ऊपर जो है वो मलाई आ गई है बहुत ही ज़बरदस्त सी, और ये गाढ़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। इसे हम डाल देंगे गाजरों के अंदर। तो दूध हम डाल देंगे गाजरों के अंदर। अच्छा, अगर आपके पास जो है ना फुल फैट मिल्क ना हो तो फिर आपने इस पॉइंट पे इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो खुश्क दूध डाल देना, यानी कि मिल्क पाउडर जो मिलता है। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मजे का आएगा, बिल्कुल जो हलवाई से बाजार से हम हलवा लेके आते हैं ना उसके जैसा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी आपका हलवा खाएगा तो वो जज नहीं कर सकेगा कि भाई ये आपने घर पे बनाया है। बहुत ही मजे का ये हलवा तैयार होगा और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आपको घंटों तक जो है हलवा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे दूध इसके अंदर, और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है इस पॉइंट पे भी, ताकि जो है ये जल्दी से कुक हो जाए। गाजरें हमारी कुक हो चुकी थी, बस हमने अब इसके अंदर जो है दूध को जो है खुश्क करना है हमने अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमने दूध को जो है अच्छे से खुश्क कर लिया, इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने मजीद भुना है। तो आप देख सकते हैं इसने जो घी सारा छोड़ दिया है, साइडों पे घी आ गया, इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप। तो बस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो डिश आउट करते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार सा हलवा, जो कि हमने ज़बरदस्त तरीके से झटपट 10 मिनट में तैयार कर लिया है। और आप कभी भी यानी कि अगर कोई यानी कि अर्जेंट मेहमान आ जाता है तो उसके लिए झटपट से बना सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत ही मज़े का हलवा ये तैयार होगा आपका। तो इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। हम यहाँ पे बादाम डाल रहे हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों या आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहें।